देखिए स्पाइना बाइफिडा की एक ऐसी समस्या है जो जन्मजात हो सकती है। स्पाइना बाइफिडा वो बीमारी है जब हम ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो होने वाले बच्चे को बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। उनमें से एक समस्या है स्पाइना बाइफिडा। अब ये स्पाइना बाइफिडा का मतलब क्या है? हमारी स्पाइन है, आप ये देख रहे हैं इस तरीके से स्पाइन है, ये ब्लड सर्कुलेशन है, इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन, और ये आप देख रहे हैं नर्व निकल रही हैं, है ना, ये नर्व निकल रही है। ये नर्व कहाँ से निकलती है? हमारे स्पाइन के दो मनकों के बीच में से डिस्क होती है, डिस्क के अंदर से हमारी नर्व निकलती हैं, और ये नर्व किससे कनेक्टेड होती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती हैं। हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो आप ये देख रहे हैं व्हाइट कलर का जो है, यहाँ पर ईसीएफ यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारा फ्लो होता है जो पूरे मनकों को पोषण देने का काम करता है। जो स्पाइनल कॉर्ड है जिसमें सीएसएफ फ्लो हो रहा है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इस तरीके से अंदर से होती है, और जो हमारा वर्टिब्रा है वो इस तरीके से बंद होता है। तो इस बंद वर्टिब्रा के बीचों से हमारे क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। इस तरीके से मनके हैं, फिर नीचे मनके हैं, फिर मनके हैं, तो हमारे मनकों के बीच में स्पाइनल कॉर्ड है। जब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे मनकों को डेवलप नहीं हो पाता, तो कोई मनका इस कंडीशन में डेवलप नहीं होता, वो गायब हो जाता वहां से। तो जैसे ये है, एक मनका इधर है, एक मनका इधर है, तो बीच वाली जगह खाली हो गई, ये बीच वाली जगह खाली है, तो इस खाली जगह से क्या है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, एक गुब्बारे की तरह, एक फोड़ की तरह। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, जैसे ये मनका है, नेचुरल मनका हमारा ऐसा होगा बंद, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड का जो मनका होगा वो ऐसे आधा अधूरा बना हुआ होगा। तो ये बना हुआ जो आधा अधूरा है, अब ये यहां से स्पाइनल कॉर्ड बाहर आ सकती है ना, और ये जितना ज्यादा खुला होगा उतनी बाहर आ सकती है। अगर थोड़ा सा खुला है तो थोड़ी सी बाहर आएगी, ज्यादा खुली हुई है तो ज्यादा बाहर आएगी। तो ये ज्यादा बड़ा होगा तो ये ज्यादा बड़ा गुब्बारा होगा, यानी कि फोड़ा होगा, कम होगा तो थोड़ा सा बाहर आएगा। इसकी एक पहचान होती है कि जब स्पाइनल कॉर्ड पूरा जब बाहर आती है तो ये गुब्बारे की तरह ऐसे फूल जाती है, और इसके ऊपर थोड़े थोड़े बाल निकल जाते हैं। तो ये पहचान होती है बच्चे की, अगर उसकी पीठ पर कोई गुब्बारा निकला हुआ है और वहां पर छोटे छोटे बाल हैं, हेयर ग्रोथ है, तो हम ये अंदाजा और ये कंफर्म करते हैं कि ये स्पाइना बाइफिडा की समस्या है। अगर हम इसको डॉक्टर्स को दिखाएं या कहीं टेस्ट कराएं तो वो इसको स्पष्ट कर देते हैं कि स्पाइना बाइफिडा की समस्या है। तो स्पाइना बाइफिडा की समस्या हुई किस वजह से? फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से, और खासतौर से प्रेगनेंसी में अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो बच्चे को स्पाइना बाइफिडा की समस्या होती है, जिसमें मनके का पूरा डेवलपमेंट नहीं होता। अब मनके को डेवलप करने के लिए न्यूरोथेरेपी क्या करेगी? इसमें कैल्शियम पर काम करेगी, मिनरल्स पर काम करेगी, फॉलिक एसिड पर काम करेगी, विटामिन पर काम करेगी, उसको इनटेक कराने के लिए कहेगी, यानी कि इनटेक करने के लिए कहेगी, और साथ में इनको एब्जॉर्ब करने के लिए फॉर्मूला देगी। तो धीरे धीरे जब वो खाना खाएगा, विटामिन खाएगा, मिनरल्स खाएगा, कैल्शियम खाएगा, तो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, और जो आधा अधूरा मनका है जो खुल गया है उसको दोबारा से धीरे धीरे रिपेयर करने का काम करेगी, और करती है। और ये धीरे धीरे जैसे ये बंद हो जाएगा स्पाइना बाइफिडा खत्म हो जाएगा। डॉक्टर्स इसी में क्या करते हैं? इसको ऑपरेट कर देते हैं, ऑपरेट करके यहाँ से इसका मुंह बंद कर देते हैं और स्पाइना बाइफिडा उसको स्पाइनल कॉर्ड को अंदर कर देते हैं। लेकिन ऑपरेशन बहुत रिस्की है, क्योंकि स्पाइन का मामला है, यहाँ से बहुत माइनर नर्व निकलती हैं जो किसी ना किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गन को स्टिमुलेट करती हैं या अंग को करती हैं। तो अगर वो हल्के से ऑपरेशन से, अगर वो माइनर ऑपरेशन से कोई नर्व डैमेज हो जाएगी तो लाइफ टाइम के लिए वो ऑर्गन परमानेंट डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ऑपरेशन से बचना चाहिए। बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देता, लेकिन ऐसे बच्चों को जन्मजात बैक पेन होना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं, भागना दौड़ना शुरू करते हैं या स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो वो अक्सर बैक पेन की शिकायत करते हैं। उन लोगों को बैक पेन रहेगा क्योंकि कमर पर जोर पड़ेगा, कमर पर दबाव पड़ेगा। तो जिनको स्पाइना बाइफिडा है उनको कमर दर्द होगा, गुब्बारा से निकलेगा, हेयर ग्रोथ होगी। ये कुछ सिम्टम्स है। अगर बच्चा बचपन से ही कमर दर्द की शिकायत बता रहा है तो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कहीं से वो स्पाइना बाइफिडा की समस्या का शिकार तो नहीं है।